हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन में कौन हमारा टॉपिक चल रहा था और हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज मेरा 4th लेक्चर है और ये कौन से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग स्फेरिकल के शेप को स्टडी करेंगे। तो कोन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोन्स। ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, बुक ले लूँ मैं। यस, ठीक है। ओके। अच्छा, एक बात और बता दूं, आईसीएससी के बोर्ड में फ्रस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि फ्रस्टम भी मैं पढ़ा दूं, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, तब मैं फ्रस्टम का वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज मैं स्किप कर दूंगा टॉपिक। ओके, तो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1। ये हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कोन के। क्या लिखा हुआ है? 5 persons will live in a tent। एक टेंट है, टेंट में 5 लोग रहते हैं। इफ ईच पर्सन रिक्वायर्ड 16 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया, जिस पर वो फ्लोर है, फ्लोर का जो एक पर्सन के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट है वो 16 मीटर स्क्वायर है, एंड 100 मीटर क्यूब स्पेस फॉर एयर, देन फाइंड the required height of the cone of the smallest size of accommodate those persons। तो आओ हम इस न्यूमेरिकल को कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये मेरे पास कॉनिकल टेंट है और इसके अंदर लोग रुके हुए हैं, तो फ्लोर एरिया की बात जो होती है वो ये वाला एरिया फ्लोर एरिया कहलाता है। एक पर्सन के लिए कितना एरिया गिवन है? सिंगल पर्सन के लिए 16 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो टोटल एरिया ऑफ बेस, टोटल एरिया ऑफ बेस, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और पाई आर स्क्वायर को अगर मैं लिखूं तो पाई आर स्क्वायर तो ठीक है, और गिवन क्या है? 16 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि 5 पर्सन्स हैं और 16 एक के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर ये क्वेश्चंस चाहिए तो मैं ऐसा करूंगा, पिक दे दूंगा। ठीक है। ओके, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई दिस। ओके, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 680, और ये सेंटीमीटर होगा। यस, मीटर स्क्वायर। ये एक पार्ट फर्स्ट है। अब अगला पार्ट क्या है कि एक पर्सन के लिए 100 मीटर क्यूब एयर की रिक्वायरमेंट है जो इसके अंदर है। तो 5 पर्सन के लिए कितना चाहिए? तो वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। और उसने बोला है कि उस टेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए कि 5 पर्सन ये अच्छे से उसमें रह जाए। तो वॉल्यूम कितना है इसका? 100 क्यूब एक के लिए है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज वॉल्यूम। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज 80 मल्टीप्लाइड हाइट। 0 से सीधा 20 से कट कर देते हैं। 20 4 हो गया, 20 25 हो गया, 5 का 25 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। ये हाइट आपके पास निकल कर कैलकुलेट करेगा। 75/4 जो भी पॉइंट में आपके पास आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आ चुका है। पहला न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेकंड। क्या लिखा हुआ है? अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन द शेप ऑफ अ डबल कोन is traced by rotating a right angle triangle of smaller sides 12 cm and 5 cm about the hypotenuse of the triangle। जो स्टेटमेंट मैंने रीड किए उसको जरा समझो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ और 12 सेंटीमीटर मैंने ले लिया बेस, 12 सेंटीमीटर बेस, 5 ले ली मैंने हाइट, और ये इसका हाइपोटेनस है। स्मॉलर साइड्स गिवन है, तो ऑब्वियस है कि ये वाली साइड आपका हाइपोटेनस होगी, ये एंगल 90 और 13 होगी, मैंने लिख दी। अब इसी के अगेंस्ट इसको मुझे रोटेट करना है। अब इस ट्राइंगल को मैं रोटेट कर दूंगा। अब इस ट्राइंगल को जब रोटेट करूंगा तो डायग्राम देखो किस टाइप का बन जाएगा। ये आपका डायग्राम रेडी है। ये 5 है तो ये भी आपके पास 5 होगी, ये 12 है तो ये भी आपके पास 12 होगी। तो उनकी नेम लिख देता हूँ, ए बी सी। ए सी आपका हाइपोटेनस है, उसके अलग आपने रिवॉल्व किया हुआ है, तो बी पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो उसको मैं बी डैश का नाम दे देता हूँ। और ये पॉइंट जो आप देख रहे हो, यही आपका 2 कोण का बेस बनेगा। 2 कोण का बेस बनेगा। एक कोण इस साइड का है और एक कोण ये वाला है। 2 कोण का सिंगल बेस है, बी बी डैश। ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि इसकी रेडियस कितनी है, क्योंकि टारगेट देख लेते हैं पहले। टारगेट क्या है?
टारगेट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग एट सरफेस एरिया। अब पूरा एक सॉलिड बॉडी है, अगर मुझे इसके ऊपर पेंट करना है तो टारगेट क्या हुआ कि इस वाले कोन का सरफेस एरिया चाहिए और उस साइड के कोन का सरफेस एरिया चाहिए। तो पाई आर है, पाई आर है, रेडियस दोनों की एक ही होंगी। स्लैंट हेड इसके लिए 12 है, इसके लिए 5 है। आइडिया लग चुका है, बस सारा काम है हमारा रेडियस का। तो रेडियस निकालने का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये आएगा। और एक और मेथड हो सकता है कि हाफ आपको पता है और बेस अगर एसी लगा दिया जाए तो हाइट जो आएगी, इस पॉइंट को आप चाहो तो ओ कह दो, तो हाइट आएगी ओबी। तो हाफ से हाफ को उड़ा दो, 12 60 डिवाइडेड बाई 30, दिस इज ओबी। ओबी मीन्स रेडियस, ये आपके पास रेडियस निकल के आ गई है। और अब आपको सरकमफ्रेंस निकालनी है, टोटल सरकमफ्रेंस लो, सरफेस एरिया। तो मैं नेट सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ टोटल कर्व सरफेस या सरफेस, एक ही बात है इस टाइम। टोटल सरफेस एरिया वो क्या लिखूंगा, पाई दोनों में एक ही है, रेडियस दोनों में एक ही है, स्लैंट हाइट चेंज हो रही है, तो L1 प्लस L2 प्लस L2। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू आपके पास निकल के आई है 60/13 एंड स्लैंट हाइट 12 प्लस 5। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन, इसको आप सॉल्व कर ले, यही आपके पास आंसर। ओहो, इसने तो कॉस्ट पूछा था, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ये जो निकल के आएगा सारा सेंटीमीटर में गिवन था, मैंने लेंथ कहीं नहीं लिखी है बोर्ड पर, और ये सारी चीज गिवन है सेंटीमीटर में। तो आपके पास एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसने कॉस्ट बोली है 3.50 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग हुआ कि इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करनी है 3.5 से। तो ये तो बहुत इजी हो गया, 7 से इसके मल्टीप्लाई करने, पहले मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको होल्ड करना, 7 से 1 कट जाएगा कि अगर मैं ये पॉइंट निकालूंगा तो नीचे आ जाएगा 10, इस वाले 0 से 0 उड़ गया, 7 से इसको उड़ाएंगे तो 5 आ जाएगा, 22 में इसके मल्टीप्लाई करेंगे 110 हो जाएगा। बहुत चीज़ें बहुत आसान हो रही है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ लिखना चाहूँ तो आप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 22 में 5 के मल्टीप्लाई 110 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 17 डिवाइडेड बाई 13। अब इसको छोटा सा सॉल्व है, एक छोटी सी मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड, आपके पास फाइनल आंसर रुपीज में आ जाएगा। ओके, अब हम अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। ये न्यूमेरिकल अच्छा है बेटे, अगर ना समझ में आए तो दोबारा फिर से देखो वीडियो को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल आज की क्लास का, क्या लिखा हुआ है, अ राइट कोनिकल टेंट इज इरेक्टेड whose rear base has a diameter of 7 meter. The tent touches the top of a man's head who is 1.53 meter tall and standing at a distance of 2 meter from the center of the base. सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी है। ये आपके पास टेंट बना हुआ है, टेंट को थोड़ा सा और ऐसे बनाएं, ये आपके पास टेंट बना हुआ है, ठीक है। और ये टेंट की एक्चुअल हाइट है, टेंट के सेंटर O और यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पर, टोटल डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस हो जाएगी 3.5 मीटर। तो 2 मीटर की बात करेंगे तो 2 यहाँ पर गए। इस पॉइंट पर अगर कोई बंदा खड़ा हो या जो मैन खड़ा हुआ है उसका हेड टेंट को टच कर रहा है और ये लेंथ है 2 मीटर फ्रॉम सेंटर। इस बात को समझो जो डायग्राम में मैंने बोला हुआ है। हालांकि क्वेश्चन आपको दे दिया है तो क्वेश्चन आप पढ़ लेना अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा आपको। अब आप देखेंगे कि हाइट वगैरह निकालनी होगी तो हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के निकाल पाएंगे। मैं फिर से देख लेता हूँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड इफ द स्क्वायर मीटर ऑफ द कैनवस कॉस्ट, ठीक है। वो तो एरिया निकालना ही है टोटल, तो 84 रुपीज गिवन है 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, आपके पास 2 ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल को फिर से बनाऊंगा, ये 2 ट्राइंगल है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 3.5 और ये जो लेंथ है वो है 2, ठीक है। और इस वाले की लेंथ की गिवन हमें, जो मैन है ना, मैन की हाइट भी गिवन है और उसकी वैल्यू है 1.5 था कहीं पर, लेट मी चेक, 1.53 मीटर, 1.53 मीटर, 1.53 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है 1.53 मीटर। अब आप देखो कि अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूं O A B और इसको लिख दो CD, दिस इज CD O A B। अब आप 2 ट्राइंगल लेंगे, 2 ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर है, तो सिमिलर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि OB अगर मैंने मेन हाइट ली है
तो डिवाइडेड मुझे ओ ए करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर मैंने सी डी हाइट ली है तो मुझे सी ए करना पड़ेगा। बस ये आप ये समझ गए, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी 9th क्लास में देखी हुई है। ओ बी की सिचुएशन के लिए मुझे टोटल हाइट चाहिए, मुझे एच चाहिए। ओ ए 3.5 गिवन है। सी डी को अगर आप सर्च करेंगे, सी डी कहाँ है, ये रहा सी डी को सर्च करेंगे तो 1.53 है। सी ए को सर्च करेंगे तो 3.5 से अगर मैं 2 सेंटीमीटर निकाल दूंगा तो 3.5 माइनस 2 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.5। तो मैं लिख देता हूँ 3.5 1.53 और ये मुझे मिलेगा 1.5। पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर दो और ये 5 से कट जाएगा, 5 की 15 और 5 7 35, इसकी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3h इज इक्वल टू 1.53 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये कंडीशन होगी और ये 3 से कटेगा, 3 से काटो इसको, 3 25 15 5 होगा 3, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू आ गई 7 और ये 3.57 आपके पास हाइट निकल के आ चुकी है, जो एक्चुअल हाइट टेंट की है। इतना न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इसके ऊपर बात हुई है कि टोटल जो कैनवस यूज हुआ है, उसका कैनवस मतलब जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा जो आपने देखा होगा पुलिस वगैरह होते हैं, जो हमारे फौजी होते हैं टेंट लगाते हैं, वो जो कपड़ा उसको कैनवस बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे कैनवस का एरिया चाहिए, तो उसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, क्योंकि टोटल में तो बेस है, तो बेस तो मुझे चाहिए नहीं, बेस तो फर्श है, उसके ऊपर तो कैनवस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो पाई आर एल। अब मेन चीज आपके पास रेडियस तो आ चुकी है 3.5, एल कहाँ से लाओगे, तो एल है मेरे पास स्लैंट हेड, उसके लिए फॉर्मूला है हाइट का स्क्वायर, तो ओबी का स्क्वायर, ओबी हाइट है तो कितनी है 3.57 उसका स्क्वायर प्लस उसके बाद में 3.5 उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से स्लैंट हेड आ जाएगी। स्लैंट हेड आप एंटर कर देंगे, रेडियस आपके पास है 3.5, पाई की वैल्यू आपके पास पता ही है, तो एरिया निकल जाएगा। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं करने नहीं जा रहा, बस आज मैं कह रहा हूँ कि एरिया आपके पास निकल के आ गया। ये जो एरिया आएगा, अगर आपसे बोला जाएगा कि कॉस्ट कितनी है कैनवस की, तो एरिया सपोज यहाँ पर पी आया, तो पी की मल्टीप्लाई कॉस्ट में कर दो, और कॉस्ट गिवन है 84, कॉस्ट गिवन है 84 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर मीटर पर मीटर स्क्वायर का गिवन है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का कपड़ा 84 रुपीज में मिलता है कैनवस का। तो इसका मतलब जो टोटल एरिया निकल के आएगा, कितना कॉस्ट होगा उसका, उसकी मल्टीप्लाई पी से कर देंगे, पी की वैल्यू आपके पास है, ये जो निकल के आएगा पूरा, ये स्लैंट है, यहाँ एंटर करेंगे, इसके बाद जो एरिया होगा वो है ये जो वैल्यू आएगी वो है, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर देनी, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका रुपीज में, ये फाइनल आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन कर लेना बेटे, ओके, ये आपका नंबर का सॉल्व हो गया। अब आपके पास पूरा ये कोण खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक फिर स्टार्ट होगा स्फीयर का। स्फीयर आपके सामने ये है। अच्छा, ये मैंने ये ऐसे जैसा कैसे बना दिया, अगर मैं ये सिर्फ ये चीज बना देता हूं तो आपको ऐसा लगेगा ये सर्कल है, आपको ऐसा लगेगा ये सर्कल है, लेकिन जैसे मैं ये बना देता हूं तो ये होता है 2D, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल, ये होता है 3D। 2D में क्या होगा, सिर्फ रेडियस होगी, और 3D में क्या होगा, रेडियस हाइट के साथ साथ चीजें निकल के आएंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर मान लो सिंगल कॉइन है तो सामने रखा हुआ है, अगर मैं कॉइन को बोलूं कि वैसे तो एक छोटा सिलेंडर है क्योंकि उसमें थिकनेस होती है, अगर उस थिकनेस को निग्लेजिबल कर दिया जाए तो सिर्फ जो कॉइन है वो एक सर्कल की शेप का है, वो 2D कह सकते हैं थिकनेस 0 होने के बाद। अच्छा, और जो फुटबॉल है, फुटबॉल में तो कुछ 0 हो नहीं सकता कोई भी चीज, तो फुटबॉल जो होता है वो 3D होता है, उसी को हम लोग स्फीयर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई स्फीयर क्या चीज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये 3D का पार्ट है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, ये हम क्यूब करने, ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बोला जाए, सरफेस एरिया बोला जाए, कर्व सरफेस एरिया बोला जाए, एक ही बात है, क्योंकि टोटल एक ही चीज है। आप फुटबॉल को ऑब्जर्व करो, पूरा एक ही तो है सब कुछ, तो टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, तो आंसर आता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 ही चीजें सीखने वाली हैं, ये स्फीयर का आपके से 2 ही चीजें सीख रहे हैं। जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं हेमिस्फीयर। स्फीयर लिखा है, आप हेमी आगे लगा दो, ये हेमिस्फीयर हो गया। तो हेमिस्फीयर का अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ
ये हेमिस्फीयर का मेरा डायग्राम है, इसको मैंने कट किया है। आप समझो, आपके पास पूरा एक स्फीयर था, उसको मैंने हाफ कट कर दिया, तो जब मैं कट करूँगा तो ये वाला फेस आपको नजर आएगा, और जिसकी रेडियस आपको आर नजर आ रही है, ये रेडियस है। तो अब आपसे बोला जाए कि वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो गया हेमिस्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब तो टोटल था, तो हाफ हो गया। तो हाफ कर दो किस क्वांटिटी का, 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 2 से 2 की कटिंग, तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया। अब कंफ्यूजन वाली बात है, जैसे मैंने बोला वर्ड सरफेस एरिया, तो तुरंत रिस्पॉन्ड बच्चे तुरंत बोलेंगे सर यहाँ पे सरफेस कौन सा, यहाँ तो सरफेस दो है। क्यों, एक तो फ्लैट सरफेस है, जब कटिंग हुआ तब एक चीज नजर आ गई। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो घर में जाओ किचन में और आलू लो, एक पोटैटो उठाओ, ये जो थोड़ा गोल की शेप को, अब आप ऊपर देखोगे जिस पर ऊपर रैप है, जिसके ऊपर छिक्कल है, ठीक है, वो छिकला जो है अगर आप उसको कट कर दोगे तो एक व्हाइट वाला पार्ट नजर आएगा जो एक्चुअल का मटेरियल है, और एक बाहर वाला रैप नजर आएगा। तो जो आपने कट किया तो ये कहलाता है फ्लैट सरफेस, और जो कवर वाला एरिया है ये कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल कर्व था, हाफ हो गया, तो कर्व तो हाफ ही बचेगा, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर था स्फीयर का, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया। अभी मैंने टोटल वर्ड क्यों लगा दिया, क्योंकि कर्व वाला तो है ही हमारे पास, एक फ्लैट सरफेस और आ गया। अभी फ्लैट सरफेस एक्चुअल में सर्कल का एरिया बना रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दूं, दैट मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जरूर याद करो, ये 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये जितने ज्यादा फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, ये न्यूमेरिकल तभी सॉल्व हो पाएंगे। आज हमारा कौन खत्म हुआ है, फिर 2 दिन बाद हमारा स्क्वायर खत्म होगा, फिर सिलेंडर खत्म होगा, इनके कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल आएंगे। तो आप समझो कि फॉर्मूले की भरमार है, 3-3, 4-4 फॉर्मूले सब जगह मिलेंगे, तो एक 10-12 फॉर्मूले मिल जाते हैं इस चैप्टर में। तो प्लीज जितने ज्यादा फॉर्मूले की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें। ये हेमिस्फीयर का कंप्लीट हो गया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ओके, अब मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, एक होती है स्फेरिकल सेल। अब ये स्फेरिकल सेल कैसे आ गई, एक स्फेरिकल सेल होती है, वो क्या है, एक स्फीयर बनाया और स्फीयर के अंदर ही मैंने ये ले लिया। अब आप देखो, जैसे कि फुटबॉल ही लो, फुटबॉल का एग्जांपल अच्छा है, बीच में पूरे में एयर है और उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, जब वो खराब हो जाती है तो आप उसको चेक कर सकते हो। या फिर कॉस्को की बॉल ले लो, जैसे विकी की बॉल ले लो जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, आप उस बॉल को जरा चेक करके देखो, अगर वो कट हो जाए या फिर आपने देखा होगा कि कटिंग होगी, तो बीच में का एरिया खाली होता है, उसकी कुछ थिकनेस होती है, तो बाहर का एनवायरनमेंट, एक अंदर का एनवायरनमेंट और बीच का स्पेस खाली। तो अब यहाँ पर टोटल मटेरियल कितना यूज है, मैंने क्या बोला, टोटल मटेरियल कितना यूज है, दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल दो, फिर माइनस कर दो, बीच वाला एरिया गायब कर दो, मतलब वॉल्यूम गायब कर दो, तो वो जो बचा होगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब मैं इसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, तो ऐसा करते हैं, रेडियस ले लेते हैं। तो बड़ी वाली के लिए रेडियस मैंने आर ले लिया कैपिटल का, और छोटी वाली के लिए स्मॉल आर ले लिया, तो थिकनेस हो गई कैपिटल आर माइनस आर। कैपिटल आर से स्मॉल आर निकाल देंगे तो थिकनेस हो जाएगी, हालांकि मुझे जरूरत नहीं अभी। तो वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो वॉल्यूम कैसे आएगा, पाई ओवर थ्री आर क्यूब, यही था 4 पाई, पाई भी लगा देता हूँ। अब मैं लिख देता आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये देखो क्या लिखा है, 4 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब बड़े का वॉल्यूम। फिर मैंने क्या लिखा, 4 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर का क्यूब, छोटे वाले का वॉल्यूम, ये माइनस कर दिया, तो आपके पास ये वॉल्यूम निकल के आ गया है। ये आपके पास क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे, एक बाहर का है और एक अंदर का है, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर जब आपने वॉल्यूम की बात की तो उसने माइनस कर दिया, और जब सरफेस एरिया की बात कर रहे हो तो प्लस कर रहे हो, ऐसा क्यों, देखो क्योंकि जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना, मटेरियल यहाँ से कम हो गया, और जब मटेरियल किसी चीज से निकाल दिया गया तो वहां पर एक सरफेस और क्रिएट हो गई। आप जरा समझने की कोशिश करो, आप घर में आटा गूंदा होता रोटी के लिए, आप ऐसा करो कि उसको लेके आओ, थोड़ा सा लेके आओ, उसको गोल गोल रैप कर दो,
और रैप करने के बाद आप देखो उसमें अगर फिंगर एक लगा दो तो पहले तो एरिया कितना था, अगर वो स्फेरिकल का शेप का तो पहले एरिया आपका स्फेरिकल जैसा था, लेकिन आप उसमें अगर फिंगर को एंटर कर देते हो तो आप देखोगे आपने क्या किया, मटेरियल को पुश कर दिया लेकिन एक नया सरफेस क्रिएट हो गया। तो नया जब सरफेस क्रिएट हो गया तो उसका एरिया तो एडिशनल है, तो उस एरिया को ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने इस मटेरियल को निकाल दिया पूरा, तो इस सरफेस एरिया को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं हेमिस्फेरिकल सेल। तो हेमिस्फेरिकल सेल में हम लोग क्या देखेंगे, आओ थोड़ा समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं हेमिस्फेरिकल सेल, मैं लिख नहीं रहा, आप समझो बस। ये मैंने बनाने की कोशिश की हेमिस्फेरिकल सेल, लेकिन मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो प्लीज मैनेज कर लेना बच्चों। ये हेमिस्फेरिकल सेल मैंने बनाने की कोशिश की। यहां से देख रहे हो तो ये कैपिटल आर नजर आ रहा है टोटल, और छोटे वाले देख रहे हो तो आप स्मॉल आर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, स्मॉल आर। अब आप कहेंगे कि सर इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो अगर हेमिस्फेरिकल सेल का आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल सेल का निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 2/3। ये 2 कैसे लगा दिया, क्योंकि हाफ हो गया स्क्वायर का, ठीक है, तो 2/3। फिर हम लिखते हैं पाई, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया। कितना आसान है ना, ये बहुत आसान था, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं थी। सारी बात तो अब आती है सरफेस एरिया में, बात आएगी सारी की सारी। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो बाहर वाला है और एक अंदर वाला, तो सिचुएशन समझ में आ रही होगी। आंसर लिखा था हमने 4πr², तो अब मैं क्या लिखूंगा 2πr²। r² कौन कौन से r² आएंगे, कैपिटल R² आएगा, एक स्मॉल r² आएगा, तो बाहर वाला एरिया भी आ गया, अंदर वाला भी एरिया आ गया। दिस इज कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ कर्व में इतना ही मिल रहा है आपको। अच्छा है, अच्छा लगा सुनकर। 4πr² तो 2πr²। अब मैं बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया। एक बात बताऊं बेटे, अब जो मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, ये चीज उन्हीं को समझ में आ रही होगी, नहीं तो बहुत बच्चे कहेंगे सर आप पढ़ा क्या रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। प्लीज थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो। वैसे हम लोग इसको न्यूमेरिकल स्पेयर से करेंगे, और आज अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग स्पेयर के कम से कम 4 लेक्चर लेंगे, 5 लेक्चर, तो धीरे धीरे चीजें तो स्ट्राइक करेंगी, हैमरिंग होगी बार बार। आज स्टार्टिंग है। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व अंदर वाला, एक बाहर वाला, ये तो मैं लिख देता हूँ, ये तो मैंने लिख दिया, मैंने कोई मेहनत नहीं की बच्चों, मैंने तो ऊपर से कॉपी किया है। ओके, मैंने प्लस लगाया। ये प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो मैंने पार्ट साइडेड का किया ना, मैं इसका एरिया लिखना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से दिमाग लगाना। तो पहले एक सर्कल था जिसकी रेडियस थी r, कंप्लीट था, अगर ये यहाँ से गायब ना हो तो कंप्लीट है, तो कंप्लीट को मैं क्या बोलूंगा, πr², ये बोलूंगा। अब मैंने अंदर वाला एरिया को गायब कर दिया, तो ये तो गायब हो गया मटेरियल, तो कौन सा गायब किया, πr² गायब हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटा सा पार्ट था ना, रिंग जैसा नजर आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट का एरिया आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R² माइनस R²। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा समझो, चीजों को समझने की कोशिश करो, 2-3 बार रफ वर्क डायग्राम बनाओ, और जो मेरे फॉर्मूले उनको फोकस करो, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले, हालांकि मैं कभी नहीं बोलूंगा ये सारे फॉर्मूले याद करो, क्योंकि मैं फॉर्मूले याद नहीं करता, बस 2-3 फॉर्मूले में याद होते हैं। कौन से, वॉल्यूम का क्या है, स्फीयर का, उसके बाद हेमिस्फीयर का, उसके बाद में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो 2-4 फॉर्मूले याद होते हैं। ये सब फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही। आज मैंने फॉर्मूले बताए स्फीयर के, तो स्फीयर से रिलेटेड हमारे पास जो भी बन सकता है, स्फेरिकल सेल हो सकता है, हेमिस्फेरिकल सेल हो सकता है, हेमिस्फीयर हो सकता है, तो हमने काफी फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। कौन आपका खत्म हो चुका है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो आप लोग। ओके क्लास, बाय बाय।